अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी फजर का टाइम हो रहा है, मतलब फजर हो गई है और मैं भी नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हुई हूँ। छोटा मुझे छोड़ नहीं रहा था तो थोड़ी सी देर हो गई थी नमाज़ पढ़ने में। 5:15 बजे नमाज़ पढ़ी है। आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, कल से पता नहीं क्यों। तो रात मैंने रेजेक्स पी थी दवा और मुझे पता था मुझे नहीं जाग होगी, लेकिन वो भी पीना ज़रूरी थी कि बाद में रोज़े में तकलीफ़ होती। तो थोड़ी सी मैंने पी ली थी ताकि गले में थोड़ा फ़र्क पड़े। दर्द था बहुत ज़्यादा। तो बस शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह, मेरा मोबाइल भी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। अयाज़ देर से आए थे तो मैं उनको बोल नहीं पाई कि मैंने ऐसे दवाई ली है, आप मुझे उठा लेना। लेकिन अयाज़ तो कहाँ से उठाएगा, उसके पास से अलार्म लाखों दफ़ा बजते हैं, मैं उठ जाती हूँ, वो नहीं उठते। उनको कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस आज हुआ ये है कि मुझे जो है ना 4:25 पे जाग हुई है और 4:45 बजे रोज़ा क्लोज़ हो जाता है। तो फिर मैंने जल्दी आटा गूँधा और बस अल्लाह ताला ने मुझे आँख मेरी खुलवा दी, शुक्र है। और जल्दी आटा गूँधा, 2 पराठे डाले और कल मैंने आटा ख़त्म हो गया था तो इत्तफ़ाक़न मैंने बाहर से रोटियां मंगवाई थी जो कि पड़ी थी। और जो है ना कीमे का सालन पड़ा था, दही लेके आए थे अयाज़। जल्दी चाय बनाई, 2 पराठे बनाए मैंने अपने फादर इन लॉ को, वो फ्रेश रोटी दी। बाकी हमने तो जो है ना वो जो कल वाली रोटी पड़ी थी उसको मैंने पानी वानी लगा के, ऑयल लगा के, इतने अच्छे पराठे बन गए। और शुक्र अल्लाह का जो है ना रिस्क पहले से पड़ा हुआ था हमारा और हमें अच्छी सहरी नसीब हुई। कीमे का सालन भी पड़ा था, हर चीज़ पड़ी थी, शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने रोज़ा सही से रखा और रखवाया। बस इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी शामिल थी जो मैंने रोज़ा रखा, सहरी की। नहीं तो मैं तो फिर नियत ही कर लेती सहरी, मतलब मैं तो कर लेती, रोज़ा रख लेती। लेकिन मुझे यही था कि जो मुझ पे डिपेंडेंट हैं जैसे फादर इन लॉ और हस्बैंड, उनको कैसे मैं करती। मैं तो खैर नियत कर लेती फिर, लेकिन जो है ना उनको कैसे कहती कि आप लोग भी ऐसे ही नियत कर लो। तो शुक्र है मतलब मैंने रोज़ा रखवा भी लिया और ख़ुद भी रखा। और बस अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तस्बीह लेके आई थी और बस 1-2 तस्बीह पढ़ के फिर मुझे फिर नींद आ रही है अभी भी ना। उसका दवा रिजेक्स ऐसी है ना, मुझे तो बहुत असर करती है। अभी अयाज़ को कह के तो आई हूँ कि अगर मेरी आँख लग भी जाए तो मुझे जो है ना 6:40 पे उठाना। तो आरिफ परिसा को स्कूल भेजूँगी। आरिफ की भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उसको मोशन हुए तो उसको फ्लेजिल दी थी, उससे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने ज़िंटेक दी थी कल, तो उससे उसका पेट थोड़ा सही हुआ है। तो आजकल बच्चों का गुड मॉर्निंग, यहाँ पे टाइम हो रहा था मेरे ख्याल में 12 बज रहे थे और जो है ना आरिस का मिल्क ख़त्म हो गया था और मुझे स्टोर से और भी चीज़ें लेनी थी। मेरी आवाज़ जो है ना इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ज़ुकाम हुआ है और दर्द है गले में, तो बस आवाज़ ऐसी हुई है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आरिस का मिल्क लेने और मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, तो बस वही लेने जा रही थी अभी। और चीज़ें लेके मैं वापस ही आ रही थी। बाकी चीज़ें मैंने स्टोर पे रख दी थी क्योंकि रश था बहुत। बाकी मिल्क मैं लेके जा रही थी। और आप सब दुआ कीजिएगा कि इस रमज़ान के महीने में हमें घर खाली करने का नोटिस दिया है, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी जो कॉलोनी है हमारी उन सब को नोटिस मिला है कि घर खाली कर दें। आप सब दुआ कीजिएगा कि ऐसे ना हो और इस रमज़ान में हमसे हमारा घर ना छीने। हम कहाँ जाएंगे यहाँ इस्लामाबाद में। और जो है ना नई हुकूमत को ऐसे नहीं करना चाहिए और जो है ना हम कहाँ ऐसे जल्दी चले जाएंगे। बहुत मुश्किल है ऐसे मूव करना और इतनी ज़्यादा टेंशन दे दी है इस बाबरकत महीने में जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे भी होता है कि नई हुकूमत आते ही हमसे हमारे घर छीने। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारा घर, सबका घर जो है ना बच जाए। और जो है ना तो हमारे पास इतनी कोई सिफारिशें हैं ना कुछ, हम नहीं करवा सकते। और मैं भी उन लोगों का बच जाए जिनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है और जिनकी पर्चियां चलती हैं और जिनकी सिफारिशें चलती हैं। बस हमारे पास एक ही सिफारिश है और वो है दुआ, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ इस महीने के सदक़े हमारा घर हमसे ना छिने। और जो है ना बस
यहाँ पे मैं घर जा रही थी और थोड़ी बहुत चीज़ें लेके तबीयत बहुत डाउन हुई है मेरी। बस एक तो ये टेंशन भी घर की भी चल रही है, ऊपर से मेरा गला भी ख़राब हुआ है। और बस यहाँ पे मैं अपने आरिस को नाश्ता करवा रही थी और उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे बना रही थी मूंग दाल। तो यहाँ पे बस वही उसी की तैयारी कर रही थी। इतनी कोई ख़ास मैंने बनाई नहीं थी वो इफ्तारी, बस हल्के फुल्के पकोड़े और दाल रोटी बनाई थी। बस यही बनाया था मैंने, इतना कोई ख़ास नहीं बनाया था। बस यहाँ पे हमारी इफ्तारी भी हो रही है और बच्चे माशाल्लाह से, बच्चों को तो कोई कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये जो टेंशन होती है हमें ही होती है। और बस यहाँ पे जो है ना आरिस मेरे साथ इफ्तारी कर रहा है, इसको पकड़ के बैठी थी क्योंकि नीचे उतार रही थी तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अब हाथ डालता है, हर चीज़ पकड़ लेता है, हर चीज़ गिरा देता है, इसीलिए मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ा। और इसको फिर ये केचप दे दी तो उसको टीदिंग हो रही है, तो बस ये इसी में खुश हो गया। फिर मेरे साथ जो मैं खा रही थी इसको भी दे रही थी। तो बस आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर के